नमस्कार। मैं पूजा कुमारी एक किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हूँ और मैं अपने चैनल पे अपनी ही किडनी से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हुई उस जर्नी को मैं शेयर करती हूँ। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे लाइफ आफ्टर ट्रांसप्लांट 1 में। तो आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। और पसंद नापसंद की कोई बात नहीं है, मैं बस यहाँ पे अपना जर्नी शेयर करती हूँ ताकि किसी दूसरे को मदद मिल सके। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि 2016 में मेरा ट्रांसप्लांट हुआ। उसके बाद मेरा 2018 में किडनी में इन्फेक्शन हो गया था। तो क्या क्या कारण रहे होंगे इन्फेक्शन होने का, और इन्फेक्शन के बाद मैंने कैसे उससे पार पाया, इन सब बातों पे मैं जिक्र करने वाली हूँ, इन सब बातों का। तो जब 2016 में मेरा ट्रांसप्लांट हुआ तब मैं तो दिल्ली में थी। उसके बाद शादी की सीज़न शुरू हुई थी 2016, 17, 18, 2018, यानी 2 साल में ही मुझे इन्फेक्शन हो गया था। तो उस टाइम मैं बेंगलोर में थी और बेंगलोर से बस से ट्रैवल करके मैं पुणे आई थी। और पुणे आते ही मेरा तबीयत एकदम से ख़राब लगने लगा था। फीवर आ रही थी, हेडेक हो रहा था, वोमिटिंग हो रही थी, कुछ खाने का मन नहीं हो रहा था, कुछ भी खाओ तो उसका टेस्ट नहीं आ रहा था, और यूरिन पास नहीं हो पा रहा था। अगर यूरिन पास करने जाते थे तो बहुत ज़्यादा दर्द होता था। तो ये सब बहुत से कारण थे। तो मुझे जब ठीक नहीं लगने लगा तो मैं तुरंत ही अपने ट्रांसप्लांट टीम को फ़ोन की कि मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम लग रही है। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, आके यहाँ पे मिलो। फिर मैं तुरंत फ़्लाइट से पुणे से दिल्ली गई, अपने डॉक्टर से मिली। फिर डॉक्टरों ने बहुत तरह का जांच लिखा। फिर जांच में पाया गया कि आईजीए नेफ्रोपैथी पाया गया है। और उसके बाद बायोप्सी भी हुआ था मेरा। फिर कुछ दिन के लिए एडमिट भी किया गया था। फिर जब बायोप्सी हुआ उस टाइम मेरा क्रिएटिनिन पाया गया था 2 नहीं 5.2। और उसके बाद से फिर धीरे धीरे और बढ़ ही रहा था। तो उस टाइम एडमिट करके फिर वाइसलोन का ट्रीटमेंट दिया गया था, लिक्विड दिया गया था, और उस कंट्रोल करके फिर क्रिएटिनिन 2.5 पे आके रुका था। उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टरों ने तो मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं अब क्या होगा। क्रिएटिनिन 5 तक चला गया है। तो बहुत बहुत ही डर लग रहा था, मैं बहुत रो रही थी उस टाइम। फिर डॉक्टर ने बोला कि आश्वासन दिया कि क्रिएटिनिन नॉर्मल आ जाएगा, किडनी सही हो जाएगी, इतना घबराने की बात नहीं है। लेकिन क्रिएटिनिन 10-15 दिन में सिर्फ 2.5 पे आके रुका था मेरा। और डॉक्टर ने बोला था कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, बट हुआ नहीं, वो उतना पे रुका रहा। और फिर धीरे 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 लगभग 2-3 साल 4 साल में वो धीरे 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 और बढ़ता गया। और लगभग 5 साल तक फिर मेरा किडनी सही चला, यानी कि 2023 तक सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। बहुत अच्छा नहीं, बट चल रहा था किसी तरह से। और जैसे ही छठा साल हुआ 2024, इन्फेक्शन के 6 साल बाद 2024 तो मेरा बहुत ही बेकार गया, बहुत बेकार। हर महीने, या कह सकते हैं कि हर तीसरे वीक, हर चौथे वीक, कभी कभी तो दूसरे वीक ही इन्फेक्शन हो जाता था। और मैं डॉक्टर से बात करती थी, वे मुझे एंटीबायोटिक्स देते थे और पाउडर वगैरह तरह था पीने का, वो पीती थी, वो फिर ठीक हो जाता था। फिर कुछ दिन होता था, फिर इन्फेक्शन हो जाता था। उसके बाद बहुत सारी दिक्कतें आने लगी थी मुझे। एनर्जी नहीं मिलती थी, मेरा वेट लॉस होने लगा था, खाना नहीं खा पाती थी, पानी नहीं पी पाती थी, और वॉमिटिंग
कुछ भी खाने का मन नहीं होता था और कुछ खाते थे तो तुरंत वॉमिटिंग हो जाता था। फिर धीरे 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 मेरा वेट लॉस इतना हो गया कि मेरा वज़न सिर्फ़ और सिर्फ़ 30 किलो का रह गया था और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। सिचुएशन ऐसा आ गया था कि मैं बेड से नहीं उठ पाती थी। उठना बैठना चलना फिरना कुछ भी नहीं हो पाता था मेरे से। फिर मैं यहाँ पुणे का डॉक्टर है तरुण जैलोका मणिपाल हॉस्पिटल, फिर मैं वहाँ गई दिखाने। उन्होंने तो बोला कि ठीक है इन्फेक्शन है बट ठीक हो जाएगा। उन्होंने भी ये नहीं बोला कि आ, आपको दोबारा से डायलिसिस पे जाना पड़ेगा, डायलिसिस कराना पड़ेगा, ये किडनी साथ नहीं देगा। डायरेक्ट उन्होंने ऐसा नहीं बोला। और बिल्कुल जब लास्ट स्टेज आ गया, मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, तब उन्होंने बोला कि अब आप फिस्टुला बनवा लो। आप फिस्टुला बनाने की ज़रूरत है क्योंकि आपको डायलिसिस करानी ही पड़ेगी, आपकी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी नहीं है। फिर हमने फिस्टुला बनवाया हाथ में और 21 दिसंबर 2024 से मेरा डायलिसिस दोबारा से स्टार्ट हो गया है। तो अभी मैं डायलिसिस पे हूँ। तो मैं ये बताने वाली हूँ कि मुझे जो लगता है कि इन्फेक्शन किन किन कारण से हुआ होगा, ये मैं बताने वाली हूँ। मुझे लगता है कि जब मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था उसके 3 महीने बाद ही मैंने शादी अटेंड किए थे। मेरे खुद के भैया बड़े भैया की शादी थी तो मैंने शादी अटेंड की थी। तो भीड़ में थोड़ा डांस वांस करना, इधर जाना, एक तो रीज़न वो रहा होगा। दूसरा रीज़न ये है कि ट्रांसप्लांट मेरा दिल्ली में हुआ था और उसके बाद मैं रहने के लिए चली गई थी झारखंड, क्योंकि मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ। तो डॉक्टरों ने बोला था कि ट्रांसप्लांट के बाद दिल्ली में रहना ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि वहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो आप गांव में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं अपने झारखंड चली गई थी, अपना गांव। तो फॉलोअप के लिए झारखंड से दिल्ली आना पड़ता था। तो ट्रेन में ट्रैवल करना, कभी कभी ट्रेन में कुछ खा लेना और ट्रेन का टॉयलेट यूज़ करना ट्रांसप्लांट पेशेंट के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। दूसरा रीज़न तो ये हो गया। तीसरा रीज़न ये हुआ कि उसके बाद मैं बेंगलोर चली गई थी अपने भैया भाभी के पास। तो बेंगलोर में मैंने क्या किया कि हर दिन एक नारियल पानी पी रही थी, डाब जिसको बोलते हैं, हर दिन। और मुझे ये जानकारी नहीं थी कि नारियल पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। मैंने उतना ध्यान दिया नहीं। सब बोलते थे कि अच्छा होता है अच्छा होता है। तो अच्छा के चक्कर में मैं डेली ही लगभग 1-2 महीने तक डेली पी गई। हो सकता है उससे भी पोटेशियम हाई हुआ होगा। और ये मेरा अनुमान है कि मुझे जो फील होता है कि मैंने क्या क्या गलती की है, ये मैं शेयर कर रही हूँ। उसके बाद गांव में क्या होता है कि ठंडी के मौसम में रात बहुत जल्दी हो जाती है। इवन 5 बजे अंधेरा हो जाता है। और मेरा मेडिसिन खाने का टाइम था सुबह के 10 बजे और रात के 10 बजे। तो वहाँ पे 10 बजे तक जागना बहुत मुश्किल होता था। तो 1-2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं खाना वाना खा के सो जाती थी और मेडिसिन फिर याद आता, नींद खुलती थी डायरेक्ट 1-2 बजे रात। तो मुझे लगता अरे मैंने मेडिसिन खाया नहीं, फिर 1-2 बजे रात में मेडिसिन खाते थे। तो ऐसा ज़्यादा नहीं बट 1-2 बार ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो मुझे लगता है कि ये सब कारण रहे होंगे जिसके कारण मुझे इतना प्रॉब्लम हुआ। और आईजीए नेफ्रोपैथी, डॉक्टर का कहना था कि आईजीए नेफ्रोपैथी एंटीबॉडी डेवलप हुई है आपके बॉडी में, इसकी वजह से भी किडनी रिजेक्ट हो रही है। तो फिर फाइनली मैं अभी डायलिसिस पे हूँ 1 साल से। और मैंने दोबारा से कैडेवर ट्रांसप्लांट के लिए सिम्बायोसिस हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन करवाया है। अब देखती हूँ कब तक नंबर आएगा, तो दोबारा से मैं ट्रांसप्लांट कराने के लिए रेडी हूँ। और तो ये मेरा था दोबारा से डायलिसिस स्टार्ट होने का जर्नी। थैंक यू।